सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देके ये एतराफ किया है कि वो हमला करने वाला था ईरान पर, और ट्रंप ने ये कहा कि मेरा हमला करने में जो डेडलाइन बाकी रह गई थी वो सिर्फ 1 घंटे की थी, कि 1 घंटा रह गया था, हम हमला करने वाले थे ईरान पर, तो हमें राब्ता किया गया अरब ममालिक की जानिब से और खलीजी ममालिक ने हमें रोका। और रोकने की वजह भी अब सामने आ चुकी है कि खलीजी ममालिक ने बताया कि हमें टारगेट करेगा ईरान, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है। अमेरिका अपने बहुत सारे हथियार चला चुका है और अमेरिका को एक बात की समझ आ गई है कि सिर्फ लड़ाई से ईरान को काबू नहीं किया जा सकता, या आप लड़ाई के जरिए से ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमने ईरान के बारे में, उसकी तारीख के बारे में और वो इतनी मुजामत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, अगले चंद दिनों में वो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ईरान है क्या, ये ईरानी कौन लोग हैं और ये कैसे इतनी मुजामत करते हैं। बहरहाल ये अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ये समझ आ गई है कि ताकत के बलबूते पे सिर्फ आप ईरान को नहीं मनवा सकते, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि बातचीत से मसला हल हो जाए। कभी पाकिस्तान फेस सेविंग देता है, कभी अरब ममालिक देते हैं, और अरब ममालिक ने यह बताया है कि ईरान की जो हिकमत अमली है उसमें खलीजी ममालिक की जो तनसीबात हैं उनको अब रखा गया है, वो वहां पे अटैक करेंगे। ये बात रूस ने भी बताई है और ये खतरे से आगाह किया था रूस ने तमाम ममालिक को कि जनाब इस मरतबा अगर आप जंग करेंगे तो ईरान जिस तरह का जवाब देगा उससे पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। यूएई में आपने देखा कि एक एटमी तनसीब के करीब, जहां पे एटमी पावर प्लांट है, उसके बिल्कुल नजदीक एक जनरेटर में आग इसलिए लग जाती है कि वहां पे ड्रोन मारा जाता है। फिर 6 ड्रोन जो हैं उनको यूएई हवा में तबाह करता है। सऊदी अरब क्लेम करता है कि 3 से 4 ड्रोन उन्होंने भी हवा में रोके हैं और उनको हवा में तबाह किया है। लेकिन अब यूएई ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बताया कि ये जो ड्रोन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं ये ड्रोन इराक से आए थे। यूएई ने कहा कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराक से आए थे। अब इराक से ये ड्रोन आ रहे हैं तो फिर ईरान ने तो नहीं मारे ना, और ईरान ने ये दावा भी किया है। ईरान ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी अरब या यूएई के ऊपर जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे सीज फायर किए हुए है। ये ड्रोन कौन चला रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि खलीजी ममालिक में कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में जंग भड़क उठे। और याद रखिएगा, ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा सकता है, या तो पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फौजी नुक्ता नजर से ऐसा ताकतवर है कि वो ईरान के साथ लंबा पंगा ले सकता है। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इराक से आ रहे हैं ये ड्रोन्स, ये यूएई ने कहा। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज से कुछ अरसा पहले एक चरवाहे ने ये खबर बाहर निकाली थी और जब उसने रिपोर्ट किया था तो इसकी कंफर्मेशन भी आ गई थी। अब दुनिया भर के अखबारात में ये चीजें छप चुकी हैं कि इराक में इराकी हुकूमत की नॉलेज से बाहर, यानी इराकी हुकूमत को नहीं पता था और वो इसका इल्म नहीं रखते थे, तो इराक में ईरानी बॉर्डर्स के करीब कुछ एरियाज हैं जहां इसराइल ने अपनी 2 फौजी तनसीबात कायम कर रखी थी, यानी 2 फौजी अड्डे बना रखे थे इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ, और अमेरिका उन 2 इसराइली फौजी अड्डों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये आ रहे हैं इराक की जानिब से, तो ये शक किया जा सकता है कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जो हर हालत में इस जंग को लंबा करना चाहेगा, क्योंकि नेतन्याहू को ये इलेक्शन में सूट नहीं कर रहा जो कुछ उसके साथ हो रहा है। नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं। तो बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त नेतन्याहू की, और उसे बचाना मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए। लिहाजा उसे जंग बढ़ती हुई चाहिए, जंग का खात्मा नहीं चाहिए। और अगर जंग दोबारा शुरू करनी है या उसको बढ़ाना है तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऐसा करना होगा जो काम आए। अब अमेरिकन को तो वो मार नहीं सकते फॉल्स फ्लैग में, अमेरिकन फौरी तौर पे पता कर लेंगे किसने किया, कैसे किया। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है चाइना से, रशिया से, हत्ता कि ईरान खुद कह रहा है कि ये हमने नहीं मारा, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये दिन है, ईरान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करे, वरना फिर मुझे दोबारा से एक और झटका देना पड़ेगा, एक और हमला करना पड़ेगा। बड़ी खबर एक और ये है कि प्यूटन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खत्म करने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना, चाइना का दौरा उन्होंने खत्म किया, वो वापस पहुंच गए अमेरिका में, अब प्यूटन पहुंच गए हैं चाइना में। देखिए ये बहुत क्रूशल टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वक्त ना अमेरिका के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं।
अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है दुनिया में। यानी यूरोपीय ममालिक अमेरिका से कुछ हद तक नाराज है। अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की हिकमत अमली, उसकी पॉलिसियां, नेटो में जिस तरीके से वो अपने आप को बाहर निकाल रहा है, तो यूरोपीय ममालिक अमेरिका से खुश नहीं है। चाइना के लिए लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ये सोचने पर मजबूर है कि अमेरिका हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया। इसी तरह जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पे दर पे स्टेटमेंट्स के बाद वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो चाइना और रशिया के पास ये एक मौका है कि वो दुनिया में जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए पैदा हुई है, वो इससे फायदा करते हुए कुछ अमन मुआहदे करे और यूरोप के साथ, खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। चाइना का एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो लैटिन अमेरिका में भी है। अमेरिका के साथ साथ जो सारे ममालिक हैं दूसरे, उनके साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के भी ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और चीन और रशिया इस मामले को समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया तो यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर से ज्यादा बड़ी और कदावर शख्सियत प्रेसिडेंट शी लग रहे थे। यानी वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो एक तासुर जा रहा था दुनिया को कि ये वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि चाइना थोड़ा दबा दबा लगता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा था कि इक्वली को दो बहुत बड़ी पावर्स आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो बड़ा कद बड़ा है चाइना का, खास तौर पे दिफाई नुक्ता नजर से मईशत के मैदान में उन्होंने झंडे गाड़े हैं और इस वजह से वो अब डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में चाइना और रशिया इससे फायदा उठाना चाहेंगे। आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहां है, बाकी सबूत कहां है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निजाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के जरिए से। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जिद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है। यह पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सजा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है
तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूं या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूं, जहां पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूं, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। यह मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया, जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकालकर पाकिस्तान से बाहर, एक दफा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियां साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर, इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं, वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं, हत्ता कि जो इमरान खान साहब के जाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मुयसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई महीनों के इंतजार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वजीर आजम पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं, उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मुयसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वजीर आजम होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार, ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आजाद जराये से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।